हेलो स्टूडेंट्स। और आप लोगों की केमिस्ट्री पेपर की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जो हेलो एल्केन व हेलो एरिन चैप्टर से इससे कुछ क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं और आप लोगों ने तैयारी की होगी। फिर भी एक छोटा सा मैं शॉर्टकट वीडियो आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। ये जो वीडियो है इसमें मैंने कुछ रिएक्शन इंक्लूड किए हैं जो अक्सर पूछी ही जाती हैं इस चैप्टर से, हेलो एल्केन और हेलो एरिन में से। तो एक एक करके देखेंगे हम रिएक्शन जो भी है। इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो क्या है देखेंगे, हुंस्टिगर अभिक्रिया। हुंस्टिगर अभिक्रिया, ये जो हुंस्टिगर अभिक्रिया है वो अक्सर पूछी जाती है। तो आप जो रिएक्शन है इसको देखेंगे ध्यान से, आपको दिख रही होगी कि हुंस्टिगर अभिक्रिया में हमने लिया क्या है। हमारे पास जो है वो है सिल्वर बेंजोएट। जो रिएक्शन में अभिकारक है वो क्या है, सिल्वर बेंजोएट। और सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से होती है 70 डिग्री सेल्सियस में, तो क्या बनता है, यहाँ पे बनता है ब्रोमो बेंजीन। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हुंस्टिगर अभिक्रिया। ओके, नाउ नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास है अविलेयता। एक छोटा सा टॉपिक है अविलेयता। आप देखेंगे सेकंड नंबर पे टॉपिक लिखा हुआ है अविलेयता। तो ये जो अविलेयता है, इस अविलेयता में क्या बोला गया है कि जब एल्किल हैलाइड, जो एल्किल हैलाइड है ध्रुवीय यौगिक है किंतु जल में अविलेय है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता नहीं है। तो इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है कि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं क्यों। तो एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं, उसका आप जो आंसर है वो क्या देंगे कि क्योंकि ये हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते हैं ना। किसी भी चीज़ की जल में जो विलेयता होती है वो हाइड्रोजन बंध से संबंधित होती है। तो एल्किल हैलाइड जल के साथ हाइड्रोजन बंध नहीं बनाते, इसलिए वो क्या होते हैं, जल में अविलेय होते हैं। तीसरा जो टॉपिक है वो आप देखेंगे वो है वुटर्ज अभिक्रिया से संबंधित। तो वुटर्ज अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पूछी जाती है किसी न किसी रूप में। तो रिएक्शन केवल यही है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है तो उच्चतर एल्केन बनते हैं। तो ये भी रिएक्शन आप एक बिल्कुल तैयार कर लेंगे। और इससे क्वेश्चन आता है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है, तब भी आपको ये रिएक्शन करनी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है आप देखेंगे नीचे लिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का बनना। एक्चुअली इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है ना। तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जो RMgX है इसको हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। सही जोड़ी या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आता है। कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो बहुत ईजी रिएक्शन देखेंगे। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु से होती है ईथर की उपस्थिति में, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बनता है। रिएक्शन लिखी हुई है, कंप्लीट करने के लिए भी आती है। RX + Mg क्या बनाता है, RMgX। तो ये रिएक्शन आप एक तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और हम बेंजीन में भी पढ़ते हैं, क्लोरोबेंजीन चैप्टर्स में क्या पूछी जाती है। तो क्योंकि यहाँ पूरे लिखी हुई है रिएक्शन, मैं आपको शब्दों में बता रही हूँ एक शॉर्टकट, कि जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया एल्किल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से करते हैं तो क्या बनता है, आर्थोक्लोरोमेथिल बेंजीन, या हम उसी को बोलते हैं आर्थोक्लोरोटोलुइन और पैराक्लोरोटोलुइन का मिश्रण मिलता है। ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। नेक्स्ट है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया। वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया जब क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु और एथिल क्लोराइड से करते हैं तो एथिल बेंजीन बनता है। और इसी में एक जो नीचे अभिक्रिया है, पहले मैं नीचे वाली ले रही हूँ, फिटिंग अभिक्रिया, ये लिखा हुआ फिटिंग अभिक्रिया। तो फिटिंग अभिक्रिया में हम करते क्या है, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से करते हैं तो डाईफेनिल बनता है। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, इस चैप्टर में ये जो 3 रिएक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक जैसी हैं। एक है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, एक है वुटर्स फिटिंग अभिक्रिया, वुटर्स अभिक्रिया, और फिर ये क्या, फिटिंग अभिक्रिया। तो वुटर्स अभिक्रिया में हम क्या लेते हैं, एल्किल हैलाइड ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से अभिक्रिया करता है। फिर वुटर्स फिटिंग में सोडियम धातु से एक एल्किल हैलाइड और एक एरिल हैलाइड क्रिया करता है। जबकि जो फिटिंग अभिक्रिया है, ये मैंने लिखा हुआ, फिटिंग अभिक्रिया में जो क्लोरोबेंजीन है उसकी अभिक्रिया ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु से होती है और डाईफेनिल बनता है या बाईफेनिल बनता है। तो ये तीनों अभिक्रिया आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे, तीनों में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है। फिर यहाँ नेक्स्ट हमारा जो बच गया था वो क्या है,
आयोडोबेंजीन का बनना। तो ये एक और अभिक्रिया यहाँ इंपॉर्टेंट है, आयोडोबेंजीन का बनना। तो आयोडोबेंजीन की अभिक्रिया यहाँ पर एक प्रकार से ये जो अभिक्रिया है उसमें हमने लिया है बेंजीन डाइएजोनियम लवण। ये देखो, ये जो है ना बेटा, ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण है, इसकी अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड से होती है, तो आयोडोबेंजीन बनता है। तो अभिक्रिया कंप्लीट करने के लिए भी आ सकती है, या आयोडोबेंजीन कैसे बनाते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। ये रिएक्शन भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे आप, है ना। डाइफेनिल का बनना मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोफॉर्म से संबंधित। क्लोरोफॉर्म से फास्फीन का बनना। अभिक्रिया लिखी हुई है, आपको दिखाई दे रही है। क्या है कि जब क्लोरोफॉर्म को वायु तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला रखा जाता है तो वह वायु से क्रिया करके फास्जीन गैस बनाता है, जिसका फॉर्मूला है COCl2। फास्जीन गैस बनाता है और यह वेसेली गैस है। तो आपको इससे बहुत से क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि क्लोरोफॉर्म से फास्जीन गैस कैसे बनाते हैं, या क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को वायु या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खुला रखते हैं तो फास्जीन गैस बनती है। रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आता है, क्लोरोफॉर्म और वायु की वायु से क्रिया लिखिए। तो ये किसी न किसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, इसको आप तैयार कर लेंगे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, बहुत ही अच्छे से आप तैयार करके एग्जाम में जाएंगे। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या है, तो एक बार सुन लेंगे। जब प्राथमिक एमीन, हमने उदाहरण लिया एनिलीन, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्षार की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से होती है तो एक बहुत ही दुर्गंध युक्त पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे हम कार्बिल एमीन भी कहते हैं, और यह अभिक्रिया कहलाती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया का उत्पाद क्या है, तो उत्पाद है आइसोसाइनाइड। हमने यहाँ फेनिल लिया है, इसलिए फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है इस चैप्टर की। ये सारे टॉपिक आप बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे और एग्ज़ाम में ये पूछे ही जाएंगे। इनमें से कोई ना कोई टॉपिक आएगा, इसलिए इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।